हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। कल क्वेश्चन 1 करा दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ आपको। देखिए, ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग का साझेदार बनाया गया है। नया अनुपात व त्याग अनुपात की गणना करो। आज आपको नए फॉर्मेट के आधार पर आपको सिखाते हैं हम, ठीक है। देखिए, 4 कॉलम बनाया है हमने। पार्टनर, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम उतारने की कोशिश उतारते हैं हम। देखिए, ए का ओल्ड रेशियो कितना है, इसमें दिया हुआ है 3/5, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है। ओके, ऐसे ही बी का दिया हुआ है 2/5। सी का ओल्ड रेशियो नहीं है क्योंकि सी नया पार्टनर, नया साझेदार है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पर न्यू रेशियो हमें निकालना है और बी का। सी नया रेशियो कितना है, 1/5, 1/5 हिस्से के लिए आया है सी, ठीक है। जो क्वेश्चन में था वो हमने उतार लिया है। अब देखिए आगे, अब करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमें मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा हमें? प्रॉफिट को मानना पड़ेगा। ओके, प्रॉफिट क्या है इसमें आपको पता है क्या? क्वेश्चन के अंदर क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट मानना पड़ेगा। प्रॉफिट आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने पहले ही बता दिया है। तो प्रॉफिट हम कितना मानते हैं? 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं प्रॉफिट? हम 1 मान लेते हैं। देखिए, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बराबर 1, ठीक है। इसके बाद जो नया साझेदार आया है उसका हिस्सा कितना है? नया साझेदार कौन है? शी शेयर इन न्यू फर्म बराबर 1/5, यानी 1/5 के लिए सी आया है। रिमेनिंग शेयर कितना है? बराबर 1 - 1/5। ओके, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? रिमेनिंग 5 1 जा 5, 5 - 1 = 4/5 आपका निकल के आ जाएगा। इतना करने के बाद आप सभी ध्यान से देखिए। अब आपका रिमेनिंग शेयर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? रिमेनिंग शेयर निकल के आ गया। रिमेनिंग शेयर का मतलब आपको समझ में आया कि बचे हुए जो आपके पुराने साझेदार थे उसका हिस्सा कितना है? आपका 4/5 है, 4/5 है। रिमेनिंग साझेदार का मतलब, रिमेनिंग शेयर का मतलब है जो आपके पुराने साझेदार है उनका हिस्सा कितना है? 4/5 है। इस हिस्से को वो किस रेशियो में बांटेंगे? क्या इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया होता है रिमेनिंग शेयर के बारे में कुछ भी, तो हमें क्या करना पड़ता है? जो पुराना रेशियो होता है, पुराना रेशियो यानी ओल्ड रेशियो जो है, उसी रेशियो में हम इस रिमेनिंग शेयर को बांट लेते हैं। देखिए, न्यू रेशियो निकालेंगे हम 3/5 इंटू क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे रिमेनिंग शेयर का 4/5। ऐसे ही आपका बी का निकल के आया था 2/5 इंटू 4/5, ठीक है। अब देखेंगे आप 4
इंटू 3 इजकल टू 12/25। 2 4 जा 8, 8 5 5 25। ये क्या निकल के आ गया? न्यू शेयर निकल के आ गया। अगर न्यू रेशियो कहेंगे तो आप कैसे निकालेंगे न्यू रेशियो? न्यू रेशियो में बस फ़र्क केवल इतना इतना होता है बेटा कि ये जो हर है यानी डिटरमाइंड जो होता है आपका वो बराबर होते हैं सबके, और यहाँ पर जो डिटरमाइंड है वो बराबर नहीं है। दिख रहा है बराबर? नहीं बराबर दिख रहा है। यहाँ पे देखो 25 है, 25 है, यहाँ पर 5 है। तो इस डिटरमाइंड को यानी हर को हमें बराबर करना पड़ता है, और इसे बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 5 का ही इंटू करना पड़ेगा। देखिए 5 5 या 25 तो बराबर हो जा रहा है, तो यानी इसे हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आप जब चौथी कक्षा में पढ़ा करते थे तो जो आपके सर या मैडम बताया करते थे ये सब चीज़ें, मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर आपको किसी को भी दिक्कत हो आप तुरंत व्हाट्सअप कर दीजिएगा मुझे 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ये देखिए निकल के आ गया। अब इसे आप न्यू रेशियो कह सकते हैं, आपका न्यू रेशियो आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। देखिए सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? अब त्याग अनुपात, देखिए ओल्ड माइनस न्यू। भाई त्याग अनुपात तो ऐसे ही पता चलेगा, यानी पुराना, यानी पहले आपको कितना मिल रहा था और अब आपको कितना मिल रहा है। चलिए हम इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके घर पे 4 रोटी बनी हुई है, आप खाने के लिए बैठे हैं, अचानक से मैं आपके घर पे पहुंच जाता हूं, तो क्या आप खाना खाएंगे या मुझे भी उसमें से कुछ ना कुछ देंगे? जाहिर सी बात है, मैं आपका सर हूं तो आप मुझे भूखा नहीं भेजेंगे अपने घर से, आप भी उसमें से मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देंगे। तो मान लीजिए आपने मुझे 4 रोटी में से 1 रोटी या मेरे को दे दी, तो फिर आपके पास कितना बचा? 3 बचा। आपने कितना दिया मुझे? 1 दे दिया। आपने कितने का त्याग किया? 1 का त्याग किया आपने। कितने का त्याग किया? 1 का त्याग किया है आपने। पहले आपको कितनी रोटी मिल रही थी? 4 रोटी। अब आपको कितनी रोटी मिल रही है? 3 रोटी। पहले ज़्यादा मिल रहा था या अब ज़्यादा मिल रहा है? देखिए पहले ज़्यादा मिल रहा था 3/5 या अब ज़्यादा मिल रहा है 12/25। तो वही हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। किस में से? ओल्ड में से न्यू को माइनस कर लेंगे। ठीक है, इजकल टू एलसीएम लिया हमने 25, 5 5 जा 25, 5 15 माइनस 12 इजकल टू 3/25। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? अब ऐसे ही बी का निकालेंगे आप। देखिए 2/5 इंटू 8/25 इजकल टू, देखिए वही क्या एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 25 आएगा। 5 का डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 5 5 5 जा 25। 5 आ गया, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10 माइनस 8 इजकल टू 2/25। अब देखिए ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आ गया है। अब आप ये पता कैसे लगाएंगे कि ये हमारा सही है? बहुत से बच्चे ये पूछते हैं सर ये हमने रेशियो तो निकाल लिया लेकिन अब ये हमारा रेशियो सही कैसे होगा? तो मैं केवल 2 ही नोट बताता हूँ, उस 2 नोट से आप अपना रेशियो चेक आउट कर सकते हैं गलत है या सही है। फर्स्ट नोट में आप देख सकते हैं, नोट नंबर फर्स्ट, इसमें जो न्यू रेशियो है आपका,
न्यू रेशियो जो है उसका टोटल जो आपका डिटरमाइंड है उसके बराबर हो जाएगा, यानी हर के बराबर हो जाएगा। देखिए 12 प्लस 8 प्लस 5 इजकल टू 25, 12 प्लस 8 प्लस 5 इजकल टू 25, इन तीनों को जोड़ने के बाद 25 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन सही है। देखिए ठीक है, 25 ही है। नोट नंबर टू दूसरा तरीका क्या है कि जिससे हम पहचान सकें कि ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो सही निकला है। तो दूसरा तरीका ये है कि जो आपका नया साझेदार आया है उसका हिस्सा जो है न्यू रेशियो, नए साझेदार का नया रेशियो कितना है 5/25, सेक्रीफाइस रेशियो इतने इसके बराबर ही हो जाना चाहिए, यानी त्याग अनुपात नए साझेदार के हिस्से के बराबर हो जाना चाहिए। नए साझेदार का जो हिस्सा है वो कितना है, नए साझेदार का जो हिस्सा है वो 5/25 है। इसके बराबर आपका जो सेक्रीफाइस रेशियो है आपका 3/25, 2/25 इसके बराबर हो जाना चाहिए। देखिए 3/25 प्लस 2/25 इजकल टू 5/25। तो ये कितना आ जाएगा 5/25 इजकल टू 5/25। तो इस प्रकार से आपने उत्तर की जांच भी कर ली।